सो हे गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो गाइस, आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि जो आपने गैस पेपर प्रोवाइड कराया है उसका आप सॉल्यूशन भी दो। ठीक है, तो उसी के लिए आज ये वीडियो होने वाला है। तो फर्स्ट हम बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग के गैस पेपर के बारे में, देन उसका हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो देखो, पहले मैं आपको फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का गैस पेपर एक बार दिखा देता हूँ। देखो, ये सारे हैं आपके सेक्शन ए यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, फिर सेक्शन बी एंड देन सेक्शन सी। ठीक है, तो एक एक करके क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलो फर्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर। देखो सेक्शन ए की, तो इससे क्या होगा, देखो काफ़ी ज़्यादा तो आपकी हेल्प होगी। किस बारे में? आपको पता चलेगा कि क्या लिखना है और कैसे लिखना है। ठीक है, वो कितना कंटेंट लिखना है, कितना टाइम देना है, सब कुछ आज की वीडियो में आप डिस्कस होने वाला है पूरा अच्छी तरीके से। और जो उसको भी दिक्कत आ रही है ना फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में, आज की वीडियो देखने के बाद उसको बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करो पूरा। एंड आपको गारंटी है का टाइम वेस्ट नहीं होगा, वीडियो को देखकर आपके कुछ ना कुछ हेल्प ही होगी। ठीक है ना, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो सेक्शन ए में जो हमारे गैस पेपर प्रोवाइड करा है उसका क्वेश्चन है डिफाइन। अब देखो, पहली बात एक ये सुन लो कि जो भी इसमें आप देख रहे हो ना, ये क्वेश्चंस सेक्शन ए में, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम पेपर में आने वाले हैं। और किसी भी टीचर ने ये वाले क्वेश्चंस नहीं दिए होंगे। आप पेपर के बाद देख लेना। ठीक है, आप मेरे को आकर थैंक यू ही बोलोगे बाद में, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, आप खुद भी ट्राई कर लेना, आप पे नहीं होंगे ये सॉल्व। ओके, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें डिफाइन एंट्रेनमेंट हाउ इट इज प्रिवेंटेड। अब देखो, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये तो सबको पता है। खैर, एंट्रेनमेंट का मीन्स होता है मीन ट्रैपिंग। ट्रैपिंग यानी कि जकड़ लेना, कुछ चीज को एकदम अपने अंदर जकड़ लेना। ठीक है, सो एंट्रेनमेंट इज अ फिनोमिना वेयर वन सब्सटेंस इज ट्रैप्ड बाय अनदर सब्सटेंस। यानी कि एक ऐसा फिनोमिना होता है जहां पर एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं मैं आपको, द एंट्रेनमेंट ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स और सॉलिड पार्टिकुलर्स इन अ फ्लोइंग गैस। यानी कि एक गैस फ्लो हो रही है, उसमें कुछ सॉलिड के पार्टिकल्स, कुछ लिक्विड्स के ड्रॉपलेट ट्रैप हो जाए। जैसे कि सुबह सुबह आपने कोहरा देखा होगा। ठीक है, तो वो एंट्रेनमेंट का ही फिनोमिना है। अब इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, इसका आप कमेंट में आंसर लिखो। ठीक है, अगर जिसका आंसर ठीक होगा मैं उसको पिन कर दूंगा, जिसका रॉन्ग होगा मैं उसको ठीक कर दूंगा। ओके, सेकेंड बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन बाउंड एंड अनबाउंड मॉइस्चर। देखो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले समझते हैं कि आखिर ये दोनों ही क्या है। बाउंड मॉइस्चर इज केमिकली बॉन्डेड टू अ सब्सटेंस व्हाइल अनबाउंड मॉइस्चर इज फ्री अवेलेबल। देखो जो बाउंड मॉइस्चर, बाउंड यानी कि आप समझ रहे हो कुछ बंधा हुआ, तो बाउंड मॉइस्चर जो होगा वो केमिकली बॉन्डेड होता है एक सब्सटेंस से। ठीक है, और जबकि अनबाउंड मॉइस्चर फ्रीली अवेलेबल होता है। अब फूड्स में हम बात करते हैं तो मॉइस्चर दो फॉर्म में होता है, पहला बाउंड वाटर, दूसरा अनबाउंड वाटर। इसका प्रैक्टिकल भी है आपके सब्जेक्ट में। तो बाउंड वाटर किस किस में रहता है, जैसे कि प्रोटीन हो गया, साल्ट हो गए कुछ इनमें। एंड अनबाउंड वाटर ये आपकी माइक्रोबियल ग्रोथ कराने में अवेलेबल होता है। ओके, और गाइस आप यहाँ कंटेंट भी देखते चलना कि कितना लिखा है मैंने, किस हिसाब से लिख रखा है। ठीक है ना, पूरा फिनोमिना आप अच्छे से समझ लो। फिर थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज कन्वेक्टिंग एंड डिफ्यूजिंग मिक्सिंग। देखो दोनों ही मैकेनिज्म है मिक्सिंग ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स के। ठीक है, तो देखो कन्वेक्टिंग मिक्सिंग में क्या होता है, बस एक माइन्यूट सा डिफरेंस है। वो देखो, कन्वेक्टिंग मिक्सिंग में होता है आपका बल्क में मिक्स, यानी कि इट इन्वॉल्व मूविंग ग्रुप्स ऑफ पार्टिकल फ्रॉम वन पोजीशन टू एन अनदर विद इन अ मिक्सचर। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो बल्क का है मतलब सारा एक साथ ही मूव कर रहा है, जितना भी यहाँ पर चीज है, जितना भी वहाँ पर पार्टिकल्स हैं, सारे एक साथ मूव कर रहे हैं। सारे पार्टिकल्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जैसे ऐसे चल रही है तो ऐसे ही मूव कर रहे हैं। बट डिफ्यूजिंग मिक्सिंग में कुछ नहीं होता ऐसा। डिफ्यूजिंग मिक्सिंग में रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स होता है, मतलब कोई कोई पार्टिकल उधर जा रहा है, कोई पार्टिकल उधर जा रहा है, ऐसे। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे फूरियर्स लॉ। फूरियर्स लॉ क्या है, पहले आप फॉर्मूला देखो इसका। क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इंटू डेल्टा टी अपॉन एक्स। तो क्या कह रहा है, देखो सिंपल फॉर्मूला याद करो, बस लैंग्वेज आप खुद ब खुद बना लोगे। मतलब इट स्टेट दैट द रेट ऑफ हीट फ्लो क्यू थ्रू अ यूनिफॉर्म मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया and the temperature drop, temperature gradient and inversely proportional to the length of path of flow, यानी कि x। तो डायरेक्ट कुछ नहीं कहना है, बस देखो ये जो रेट ऑफ हीट फ्लो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके एरिया के और टेम्परेचर ग्रेडियंट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपके ये x, यानी कि x क्या है आपका, लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ फ्लो। ठीक है, और जहाँ के ये हम इन्वर्स ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो इज इक्वल टू का साइन आ जाता है, जहाँ के लग जाता है कांस्टेंट। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे व्हाट आर फिल्टर एड्स। तो देखो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे आगे सब इंपॉर्टेंट ही रहेंगे। फिल्टर एड्स क्या है? फिल्टर एड्स आर इनर्ट मटेरियल दैट कैन इंप्रूव द परमेबिलिटी एंड पोरोसिटी ऑफ अ फिल्टर केक। देखो फिल्टर जो फिल्टर पेपर होते हैं उनके अंदर एक इनर्ट मटेरियल होता है जिसको हम कहते हैं फिल्टर एड्स। ठीक है, अब ये क्यों होता है? क्योंकि ये करता है परमिएबिलिटी और पोरोसिटी को इंक्रीज। ठीक है, जो फिल्टर केक बनता है उसकी पोरोसिटी और उसकी परमिएबिलिटी को इंक्रीज करता है। एग्जांपल क्या उसके? सेलुलोज हो गया, एस्बेस्टोस हो गया, पेपर फाइबर्स हो गए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, डिफाइन इम्पिंगमेंट एंड एंटेंगलमेंट। देखो दीज बोथ आर रिलेटेड टू फिल्ट्रेशन, दोनों चीज हमारी फिल्ट्रेशन से रिलेटेड है। इम्पिंगमेंट क्या है? सॉलिड मूव्स अलोंग विद स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड स्ट्राइक द फिल्टर मीडियम। यानी कि देखो जो सॉलिड होगा, हम फिल्टर क्यों कर रहे हैं? सॉलिड पार्टिकल्स को रोकने के लिए लिक्विड में से। ठीक है, तो इम्पिंगमेंट क्या होता है? जिसमें इम्पिंगमेंट एक प्रोसेस है जिसमें सॉलिड मूव करता है लिक्विड की स्ट्रीमलाइन फ्लो में ही, मतलब लिक्विड इस तरह बह रहा है तो सॉलिड भी इस तरह ही बह रहा है एंड आगे जाके फिल्टर मीडियम में वो स्ट्राइक हो जा रहा है, यानी कि एक अलग हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें एंटेंगलमेंट। एंटेंगलमेंट क्या? पार्टिकल बिकम एंटेंगल इन मास ऑफ फाइबर ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल देन पोर साइज। तो देखो क्या हो रहा है इसमें एंटेंगल्ड हो रहा है मास ऑफ फाइबर में। क्यों? क्योंकि उसका जो पार्टिकल साइज है वो स्मॉल है, किससे? पोर साइज से। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग। देखो मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो आज कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। मिक्सिंग में क्या होता है? इन मिक्सिंग देयर इज एसोसिएटेड विद लिक्विड गैस लिक्विड एंड विस्कस मटेरियल। तो देखो मिक्सिंग क्या होती है? मिक्सिंग जब होती है जब हम जैसे कि लिक्विड लिया, एक लिक्विड है दूसरा लिक्विड है, उसको हम मिक्स कर रहे हैं तो वो मिक्सिंग की प्रोसेस है। एक तरफ गैस है एक तरफ लिक्विड है, उसको हम मिक्स कर रहे हैं तो वो मिक्सिंग है। बट वहीं अगर सॉलिड को हम मिक्स कर रहे हैं तो हम उसको मिक्सिंग नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ब्लेंडिंग। ठीक है, तो ध्यान रखना है यही। और बल्क सॉलिड विद स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड। और देखो ब्लेंडिंग हम बोलेंगे एक तो सॉलिड मिक्सिंग की, और एक बोलेंगे बल्क सॉलिड विद स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड। यानी कि जैसे मान लो 90% आपका सॉलिड है एंड 10% आपका लिक्विड है, तो उसको भी हम ब्लेंडिंग बोलेंगे। जैसे ब्लेंडिंग का एक एग्जांपल आपके दूं मैं, बहुत ही नॉर्मल, घर में आपकी मम्मी जो आटा लगाती है, ठीक है, उसमें थोड़ा थोड़ा आप पानी डालते हैं ना, तो वो ब्लेंडिंग का एक एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम थ्योरीज ऑफ फिल्ट्रेशन, थ्योरीज ऑफ सेंट्रिफिकेशन। अब देखो अगर दो मार्क्स में आता है तो आप कोई सी भी एक थ्योरी डिफाइन कर देना। ठीक है ना, तो बस मैंने यहाँ पर थ्योरी के नेम लिख दिया है, आप डिफाइन करना चाहें तो आप डिफाइन भी कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन की थ्योरी कौन सी है? फर्स्ट है सेंट्रीफ्यूगल फिल्ट्रेशन थ्योरी, सेकंड है ग्रेविटी फिल्ट्रेशन थ्योरी, थर्ड है स्लो सैंड फिल्ट्रेशन थ्योरी, फोर्थ है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। एंड देखो थ्योरी ऑफ सेंट्रिफिकेशन में क्या है? थ्योरी ऑफ सेंट्रिफिकेशन इज अ मैकेनिकल प्रोसेस दैट सेपरेट पार्टिकल फ्रॉम अ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन देयर साइज शेप डेंसिटी। देखो थ्योरी ऑफ सेंट्रिफिकेशन कुछ नहीं कहती है, ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है जो कि सेपरेट करते हैं पार्टिकल्स को, किससे? एक सॉल्यूशन से। किसके बेस पर? उसके साइज के बेस पर, उसके शेप के बेस पर, उसके डेंसिटी के बेस पर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम डिफाइन इंपैक्ट एंड एट्रिशन। तो देखो बोथ आर द मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन। देखो जब भी एक क्वेश्चन में दो चीज पूछे ना 2 नंबर में, इस तरीके से लिखना आप सबसे बेस्ट तरीका है, 1 नंबर नहीं काट सकता कोई भी टीचर। पहले बताओ कि आखिर ये दोनों चीज एक साथ क्या है, तो वही मैंने लिखा है बोथ आर द मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन। अब हमने दोनों चीज बता दी, अब एक एक करके बताओ। इंपैक्ट क्या है? इंपैक्ट इज अ साइज रिडक्शन मैकेनिज्म दैट इन्वॉल्व्स अ हैमर और बार मूविंग एट हाई स्पीड। इंपैक्ट अकर्स व्हेन अ स्टेशनरी मटेरियल हिट बाय अ स्पीड ऑब्जेक्ट। देखो इंपैक्ट क्या है? इंपैक्ट एक रिडक्शन का मैकेनिज्म है, यानी कि साइज को हम रिड्यूस कर रहे हैं इसकी मदद से। इसमें क्या होता है? इसमें कोई भारी चीज एक साथ किसी दूसरे मटेरियल पर मारी जाती है एक हाई स्पीड पर। ठीक है, जब मान लीजिए सिंपल है, यहाँ पर हैमर लिखा हुआ है, हैमर यानी कि हथौड़ा। जब आप हथौड़े को किसी चीज पर जोर से मारोगे तो वो चीज टूटेगी, तो ये भी होता है इंपैक्ट का मैकेनिज्म। नेक्स्ट बात करते हैं एट्रिशन। एट्रिशन क्या है? एट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द साइज ऑफ पार्टिकल बाय रबिंग और शेयरिंग देम अगेंस्ट ईच अदर। यानी कि अब देखो क्या एग्जांपल, जैसे आप एक दूसरे से रगड़ते हो, ठीक है, मतलब रबिंग कर रहे हो, और शेयरिंग यानी कि एक दूसरे से घिस रहे हो उसको, तो वहां पर जो फोर्स लगता है उसको हम एट्रिशन कहते हैं। ओके गाइस, देखो अब आपके ये 2-2 नंबर वाले सारे खत्म हो चुके हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही थे क्योंकि आपको ये कहीं नहीं मिल रहे थे क्वेश्चंस। मेरा मकसद सिर्फ इन्हीं को कराना था। बट अब बात करते हैं हम सेक्शन बी की। तो देखो सेक्शन बी में ना क्या हुआ है, ये पहले मशीन दी गई है, हैमर मिल, बॉल मिल, फ्रीज ड्राइंग, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन। तो मैं इनको आज बताने वाला हूँ कि आज ये मशीन कैसे करनी है आपको। ठीक है, फिर सेकेंड है जो फैक्टर अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ मटेरियल फॉर फार्मास्यूटिकल प्लांट कंस्ट्रक्शन। फिर आगे जाके एक सेक्शन सी आ जाता है आपका। ओके, तो चलो पहले सेक्शन बी की देख लेते हैं।
तो देखो यहाँ पर अगर मैं एक एक क्वेश्चन को दोबारा लिखूंगा तो ये सबसे बड़ी पागलपंती होगी, क्योंकि जो नोट्स मैंने दिए हैं उसमें सेम टू सेम यही चीज़ लिख रही है, बट मैं आज आपको बता देता हूँ कि आपको कैसा करना है। आपको देखो एक दो क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जिसमें डायरेक्ट आपसे मशीन ही पूछेगा, ठीक है, मशीन पूछेगा। यहाँ पर मैंने 3-4 मशीन के एग्जांपल दिए हैं, जैसे कि अब मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ हैमर मिल को, ठीक है। हैमर मिल है, अब देखो आप याद कैसे करोगे, इतनी सारी मशीन है, आप कुछ मत करो, बस सिंपल याद करो उसका डायग्राम। अब डायग्राम भी देखो इतना कोई खास नहीं है, बस एक नॉर्मल सा डायग्राम है, ठीक है ना। तो पहले लिखो आखिर ये मिल जो है यानी मशीन है वो किस लिए यूज हो रही है। सबको पता है हैमर मिल हमारा यूज होता है साइज को रिड्यूस करने में। इट इज अ मशीन दैट इज यूज फॉर रिड्यूसिंग द पार्टिकल साइज, ठीक है, हो गया। अब इसका लिखो प्रिंसिपल, जो यहाँ पर मैंने लिख दिया बस बेस्ड ऑन इम्पैक्ट, आप लिखो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है। अब आप थोड़ा बहुत यहाँ पर इम्पैक्ट को भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। अब देखो कंस्ट्रक्शन में आ जाता है मेन चीज, बस कंस्ट्रक्शन में आपको याद रखना है इसका डायग्राम। अब आपने समझो डायग्राम याद है आपको, ठीक है। अब इससे ही कैसे चीज बनानी है वो मैं आपको सिखाता हूँ। ये आपने पूरा डायग्राम बना दिया, इसके आपने पार्ट्स के नेम भी लिख दिए, ठीक है। लेबलिंग करनी बहुत जरूरी है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखो अब आप कंस्ट्रक्शन इससे कैसे कर सकते हो। कंस्ट्रक्शन में आपको फर्स्ट क्या लिखना है, इट कंसिस्ट ऑफ हैमर, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ हैमर दैट प्रोवाइड द इम्पैक्ट, ठीक है, एक पॉइंट हो गया। अब सेकंड क्या लिखोगे, इट हैव अ हॉपर इन विच, जिससे हम फीड को इंसर्ट करते हैं अंदर, यानी कि जो मटेरियल है जिसका हमको पार्टिकल साइज रिड्यूस करना है उसको अंदर इंसर्ट करते हैं, किसकी मदद से, हॉपर की मदद से, ओके, ठीक है। हैमर की बात हो गई। अब आप कह सकते हो इसके अंदर एक लगा होता है शाफ्ट, इट हैव अ शाफ्ट इन द मिडल विच रोटेट्स द मोटर, यानी कि जो घुमाने का काम करता है इन हथौड़ों को, यानी कि हैमर को, ठीक है, हो गया एक चीज। और अब आप फिर नेक्स्ट बात क्या कह सकते हो, इट हैव अ स्क्रीन ऑन द बॉटम ऑफ द हैमर मिल, यानी कि इसके नीचे बॉटम में एक स्क्रीन लगी होती है, यानी कि छलनी टाइप में, जो पार्टिकल साइज को रिड्यूस करते रहते हैं हैमर, वो नीचे आके इस आपके रिसीवर में इकट्ठे हो जाते हैं। तो आप लास्ट में लिख सकते हो, इन द लास्ट इट हैव अ रिसीवर इन विच द प्रोडक्ट इज रिसीव, ठीक है। तो सिंपल कंस्ट्रक्शन है यार, बस मशीन के देख देख के ही आपको इसकी लिखनी है। अब देखो कंस्ट्रक्शन आपने लिख दी, डायग्राम भी बना दिया, अब आता है इसका मेन काम वर्किंग का। जो आपने कंस्ट्रक्शन में लिख दिया है वही आपको थोड़ा घुमा फिरा के वर्किंग में लिख देना। क्यों, वर्किंग में आप लिखोगे सबसे पहले कि सबसे पहले हमने फीड को इंसर्ट किया हॉपर की मदद से मशीन के अंदर, ठीक है। वो अब मशीन जो मटेरियल है हमने फिर अपना जो ये शाफ्ट है उसको स्टार्ट करा, मशीन को, मोटर घूमेगी, शाफ्ट घूमेगा, उसकी मदद से हैमर जो रोटेट होंगे। अब मटेरियल आगे बढ़ेगा तो हैमर उसको इम्पैक्ट की मदद से तोड़ेगा। अब जब हैमर इसको तोड़ देगा तो जो मटेरियल है वो आपका आ जाएगा नीचे। अब वो जब नीचे आ जाएगा तो स्क्रीन की मदद से हमको प्रोडक्ट हो जाएगा रिसीवर में, ठीक है। ये वर्किंग भी हो गया आपका। इसके यूजेस आप लिख सकते हो, यूजेस क्या हो गया, जैसे नॉर्मल सोचो, बस यूजेस, मेरिट, डीमेरिट, इनके बारे में तो नॉर्मल सोचो, ठीक है। यूजेस क्या है, पार्टिकल साइज को रिड्यूस करने में, ठीक है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में। तो ऐसे ऐसे नॉर्मल यूजेस सोचो। मेरिट्स क्या है, मेरिट और डीमेरिट, यानी कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ये भी सिंपल सोचो। यानी कि देखो मशीन है या तो नॉइज करेगी या नॉइज नहीं करेगी, नॉइज कर रही है तो डीमेरिट हो जाएगा, नहीं कर रही है तो मेरिट हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी ले रही है तो डीमेरिट हो जाएगा, कम ले रही है तो मेरिट हो जाएगा। साइज को अच्छे से नहीं तोड़ पा रही है तो डीमेरिट हो जाएगा, अच्छे से तोड़ पा रही है तो मेरिट हो जाएगा। मतलब नॉर्मल सोचो भाई, सिंपल, ठीक है। मैंने ये मशीन के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है, यही आप एक सीक्वेंस लेकर चलो और मशीनों पे। जैसे बॉल मिल की बात करें तो सिंपल इसका जो ये भी हमारा सेम है, इट इज अ मशीन दैट इज यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग द पार्टिकल साइज। प्रिंसिपल इसका हो जाएगा बेस्ड ऑन इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है, कंस्ट्रक्शन बस आपको वही लिखनी है। इट हैव अ मेटल सिलेंडर इन विच द फीड मटेरियल एंड द स्टील बॉल आर इंसर्टेड। ऊपर एक ढक्कन लगा होता है जिसकी मदद से हम इनको अंदर डालते हैं। यहाँ पर शाफ्ट होता है जो इसको पूरा रोटेट करते रहते हैं। अब वर्किंग में कैसे लिखोगे, वर्किंग में क्या लिखोगे कि पहले हम लिड को ओपन करते हैं स्टील बॉल को, और जो हमारा फीड है, यानी कि फीड क्या होता है यहाँ पर, जो हम मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि जो मटेरियल हमको छोटा कराना है, रिड्यूस कराना है साइज को, दोनों को हम कर रहे हैं। तो जो ये स्टील की बॉल है जब उस मटेरियल में लगेंगी तो वो टूटेगा मटेरियल, ठीक है। उसको हम थोड़ी देर चलाते रहते हैं, वो घूमती रहती है शाफ्ट की मदद से। फिर उसको थोड़ी देर बाद हम रोक देते हैं मशीन को, ढक्कन ओपन कर लेते हैं, इसको खला लेते हैं, यानी कि खाली कर लेते हैं, ठीक है। ये भी हो गया। अब देखो यहाँ पर जितनी भी आगे मशीन है, जैसे फ्रीज ड्राइंग, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन,
देखो ये सिंपल ऐसे ही है, बस आपको इनका डायग्राम याद करना है। अगर आपके डायग्राम भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं चैनल जो मैंने डाल रखी है ऑलरेडी, वीडियो अपलोड ही है इसकी, सबकी ये सारी मशीन मैंने बताई हुई है, मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, वही चीज़ मैं यहाँ पर रिपीट करूँ तो वीडियो तो काफ़ी लंबा होगा ही होगा, इतना फिजूल खर्चा है, मतलब टाइम का बेकार है। तो अगर आपको समझना है, क्योंकि देखो लास्ट टाइम है, बस आपको, मेरे को जितना लगता है बस आपको कोई गाइड करने वाला चाहिए, यानी कि लिखना कैसे है वो मैंने बता दिया आपको। अगर कोई मशीन समझनी भी है आपको तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखो, लिंक ओपन करो वो। ठीक है अब देखो जैसे सेक्शन सी है, सेक्शन सी में भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने बता रखे हैं। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन है जो नहीं करवाया है मैंने। अगर गाइस किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आती है, आप मेरे को कमेंट करो, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बट आप ये जो 2 नंबर वाले मैंने सॉल्व करा दिए हैं इनको तो अच्छे से पढ़ लेना। ओके, अब देखो ये आपकी इंजीनियरिंग की बात हो गई, जैसे मैंने बताया सेम ऐसे पढ़ना बिल्कुल। एंड देखो जो मैंने गैस पेपर डाल रखे हैं उसकी भी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो जरूर से कर लेना बस। ठीक है, 80 से 100% तक क्वेश्चंस उसी में से आएंगे, उसमें से अलग कुछ नहीं आएगा। अब आप बताना कि नेक्स्ट कौन सी सब्जेक्ट का हम सॉल्व कराएं ऐसे ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।